आपको जब कभी भी कोई बीमारी होती है तो उसमें आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? तो ज़्यादातर लोग ऐसे काम करते हैं कि कोई भी रोग होने पे वो या तो इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि ये समस्या है, इस समस्या के लिए क्या क्या दवाइयाँ आयुर्वेद में कही गई हैं या कोई अन्य पैथी में कही गई हैं, या किसी नज़दीकी जान पहचान वाले आदमी से पूछ के या कोई वीडियो देख के। ये सब सारी चीज़ें करके हम एक ही चीज़ करते हैं कि बीमारी होने पर उस बीमारी की हम दवा ढूंढते हैं। क्या ये किसी भी बीमारी को ठीक करने का या किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट करने का सही तरीका है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी बीमारी होने पे सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो क्या करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार, जो आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धति कही गई है, उसमें चिकित्सा के कई सारे स्टेज बोले गए हैं कि कोई भी रोग होने पे आपको क्या करना चाहिए। वो चाहे आपको अर्थराइटिस हो, हार्ट की बीमारी हो, कैंसर जैसी चाहे बड़ी समस्या हो, एसिडिटी जैसे चाहे नॉर्मल प्रॉब्लम हो, गैस होती हो, बाल झड़ते हो, चेहरे का हो, कोई भी समस्या हो, तो उसमें आयुर्वेद में सबसे एक पहला शब्द आता है, वो ये कहते हैं संक्षेप्तः क्रिया योगो निदान परिमार्जन। अर्थात किसी भी बीमारी को ठीक करने का सबसे पहला स्टेप जो आपको करना चाहिए वो दवा ढूंढना नहीं है। पहला स्टेप है निदान परिमार्जन। निदान परिमार्जन अर्थात कि किसी भी बीमारी का सबसे पहले कारण ढूंढना कि कोई भी बीमारी आपको क्यों हुई है, वो क्या कारण है जिसके कारण आपके शरीर में ये समस्या आई। उस समस्या को ढूंढ के पहले उन कारणों को बंद करना और उसके बाद ही किसी भी दवा का सेवन करना। ज़्यादातर हमारा ऐसे विचार होता है कि बस कोई बीमारी हुई उसकी गोली दे दो, उसकी दवा, चूरन, चटनी, टॉनिक, इंजेक्शन या कुछ ना कुछ दे दो और हमें ठीक कर दो। पर ये कोई भी बीमारी ठीक करने का सही तरीका नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए कि आपके घर पे कोई नल खुला हुआ है और उस नल खुले होने के कारण आपके पूरे घर में पानी फैल गया है। अब ये जो पानी फैल गया है, तो जब आप घर में आएंगे और देखेंगे कि भाई नल खुला था, नल खुले होने के कारण पूरे घर में पानी फैला हुआ है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले घर का पानी साफ करना चालू करेंगे या सबसे पहले जाके उस नल को बंद करेंगे? तो आप में से सभी लोग यही कहेंगे कि सबसे पहले हम जाकर वो नल बंद करेंगे जिस नल से कंटिन्यू पानी आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर नल बंद नहीं किया और कंटिन्यू वो पानी आ ही रहा है तो हम कितना भी साफ कर ले, पोछा मार ले, पानी निकाल निकाल कर फेंक ले, घर आपका सूखेगा नहीं जब तक वो नल का पानी नहीं बंद होता। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है उस नल का पानी बंद करना, अर्थात जिस कारण से ये घर में प्रॉब्लम दिख रही है उस कारण को बंद करना। सेम वैसे ही आयुर्वेद में भी कहा गया है कि आपको जिस कारण से कोई भी समस्या हो रही है, पहले उस कारण को आप बंद कीजिए, इसके बाद ही चिकित्सा कीजिए, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलता। और कई बार लोग ये भी बोलते हुए मिलते हैं, अरे आयुर्वेद की दवाइयाँ काम नहीं करती क्योंकि फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि आपने उन कारणों को ही नहीं बंद किया। एग्जाम्पल समझिए, किसी व्यक्ति का मोटापा है, वो मोटा है और उससे वो वजन कम करना चाहता है, पर उसकी ये आदत है कि वो रोज़ दही खाता है या फिर उड़द खाता है या मीठी चीज़ें रोज़ खाता है और दिन में उसका सोने की आदत है। अब वो व्यक्ति दही खाना बंद ना करे, उड़द रोज़ खाते रहे, मीठी चीज़ें रोज़ खाते रहे और रोज़ दिन में 2-2 3-3 घंटा सोए और फिर कोई भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी कोई भी दवा लेना चालू कर दे, तो आपको लगता है कि उस व्यक्ति का मोटापा कम होगा? बिल्कुल नहीं कम होगा। क्यों? क्या वो दवाइयाँ खराब है जो उसने ली? क्या वो डॉक्टर खराब है जिसने उसको दवा दी? ना वो डॉक्टर खराब है, ना वो दवाई खराब है, ना ही वो आदमी खराब है। बस उस आदमी की ये जो आदत है दिन में सोना, उड़द खाना, दही खाना, ये उसकी जो मोटापे की बीमारी है उस बीमारी को बढ़ा रहा है और वो बीमारी तब तक नहीं जाएगी जब तक वो दिन में सोना बंद नहीं करेगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल से समझिए, किसी आदमी का ऐसा नेचर है कि वो उसको चाय पीने की कंटिन्यू आदत है और उसे एसिडिटी होती है। अब वो आदमी कंटिन्यू चाय पीता ही रहे और एसिडिटी की दवा खाते रहे, तो क्या उसकी एसिडिटी ठीक होगी? कभी नहीं। हो सकता है वो एंटा एसिड जैसी दवाइयाँ खा के उस एसिडिटी को दबा दे, जो कि आगे चल के अल्सर, कैंसर, इन सारी चीज़ों में दिखेगी। पर उसको जो एसिडिटी ठीक करनी है तो उसे सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि चाय पीना बंद करना चाहिए। जब वो चाय पीना बंद कर देगा तो 50% से ज़्यादा उसकी बीमारी चली जाएगी और उसके बाद जब वो दवा लेगा तो उसे तुरंत आराम मिलेगा। तो आपको कोई भी बीमारी हो, किसी भी समस्या से आप परेशान हैं, तो उसकी दवा ढूंढने से ज़्यादा अच्छा है उसके कारण को ढूंढिए कि किन कारणों से वो आपको रोग हो रहे हैं और पहले उन कारणों को बंद कीजिए। उस कारण को बंद करते ही आप पाएंगे कि आधे से ज़्यादा ठीक तो आप ऐसे ही हो गए हैं।
इसके बाद आप कोई भी एक छोटी से छोटी औषधि भी लेंगे तो आपकी बीमारी बहुत जल्दी चली जाएगी। इस तरह की चिकित्सा हमेशा फ़ायदेमंद साबित होती है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब कभी डॉक्टर के पास जाएं या किसी के भी पास जाएं तो कोई नुस्खा या इलाज या कोई टॉनिक, दवा, चूर्ण, चटनी, टैबलेट ये पूछने से अच्छा है कि आप उससे डिटेल बातचीत कीजिए, अपनी दिनचर्या बताइए, अपनी लाइफस्टाइल बताइए, आप कब क्या खाते हैं, कितनी मात्रा में खाते हैं ये भी ज़रूर बताइए। रात को जब सो के अगर उठते हैं तभी भी कुछ खाते पीते हैं क्या, अपना पूरा डाइट बताइए। उस डाइट में थोड़ी सी चेंज करके लीजिए और आप पाएंगे कि आप कई रोग अपने आप ही ठीक कर पा रहे हैं। जिसे कि ऐसे कहा गया है, पथ्ये सति गदा तस्य किम औषधम निषेवणे, अर्थात जो व्यक्ति पथ्य का पालन करता है उसे औषधि की क्या ज़रूरत, और जो व्यक्ति पथ्य का पालन नहीं करता उसे भी औषधि की क्या ज़रूरत। अर्थात अगर आप जो ये नियम हैं जो आप खा के बीमार हो रहे हैं उन आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो आप कितनी भी दवाइयाँ खा लें आपको आराम नहीं मिलेगा। तो आज का वीडियो ये समझने के लिए था कि आप हमेशा बीमार होने पे पहले कारणों को ढूंढ के उन कारण को ठीक कीजिए और फिर ही दवा लीजिए। अब आप सबके मन में डाउट आएगा कि मुझे कोई बीमारी हो गई है तो मैं कारण कैसे ढूंढूं, मैं कहाँ जाऊँ ढूंढने। आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर उन कारणों को पूछ सकते हैं, या आप किसी बीमारी के कारणों को जानना चाहते हैं, समझिए कि कोई रोग है वो किस कारण से वो रोग होता है, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।